नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज शाम को 4 बजे इलेक्शन कमीशन बिहार चुनाव को लेकर तिथियों की घोषणा करेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अब चुनाव अंतिम प्रक्रिया की तरफ बढ़ने वाला है। लेकिन इससे पहले कल महागठबंधन की एक मीटिंग होती है नेता प्रतिपक्ष के घर पर, और उस मीटिंग में जो चीजें निकल कर आई, एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जिसमें हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए जिस तरीके से काम कर रही है बिहार में, वो उसमें सफल होती हुई दिखाई भी दे रही है और उसके जाल में फंसते हुए दिख रहे हैं तेजस्वी यादव। वोटर अधिकार यात्रा से पहले बिहार का पूरा चुनाव तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वोटर अधिकार यात्रा के बहाने राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव में एंट्री ली, मुकाबला नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी ज्यादा नजर आया। और उसी यात्रा के दौरान आपको पता ही होगा, जब यह रैली पूर्णिया से गुजर रही थी, तो उस वक्त तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। अगर भविष्य में लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जीतता है तो उसका प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी होंगे। अब यहां पर तेजस्वी यादव को यह उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी, कृष्णा अल्लावरू या फिर आप कांग्रेस पार्टी के और किसी भी नेता को या उसका स्टेटमेंट देखोगे तो वो इस सवाल का जवाब जो है वो टालते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उसी वक्त पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, लेकिन क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा की सांसद है, इसलिए मजबूरी ही सही वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े दिखाई देते हैं, भले ही कितनी ही बार उनका अपमान किया जाए। और ये वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी देखा गया कि पहले उनको गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, और उसके बाद में जब पटना में इस वोटर अधिकार यात्रा का समापन था तो उनको मंच तक भी नहीं पहुंचने दिया। तो पूर्णिया में पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक की भूमिका में बताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में घोषणा कर दी, और उससे कांग्रेस पार्टी असहज नजर आई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति थी उसमें कहीं भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में या चेहरा बताने में रुकावट, या हम कह सकते हैं कि कहीं भी इस तरीके की कोई प्लानिंग नहीं थी। तो आखिर इसका कारण क्या था? क्या कांग्रेस पार्टी बिहार में इतनी मजबूत है कि वो आरजेडी से आगे निकल जाएगी सीटों के मामले में, और फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का खुद का मुख्यमंत्री चेहरा होगा? तो इसमें जो है वो, अगर हम इस तरीके का आकलन करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि यह बेईमानी होगी, क्योंकि ये सिर्फ वही कर सकते हैं जो अपनी वामपंथी विचारधारा या फिर इस परिवार के लिए समर्पित है। तो कांग्रेस पार्टी का जब बिहार में कुछ है ही नहीं, तो कांग्रेस पार्टी किस हैसियत से अब तक जो है वो तेजस्वी यादव के नाम से कन्नी काट रही थी? तो इसका सवाल का जवाब है कि कांग्रेस पार्टी, पहले भी हमने इस पर चर्चा की थी कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी को कतई मतलब नहीं है कि आरजेडी जो है, और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग का हिस्सा यह है कि आरजेडी को कमजोर किया जाए, और वोटर अधिकार यात्रा फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो है वो गाली देना और फिर उल्टे सीधे बयान देना। इसका नुकसान सीधे तौर पर किसको होगा? आरजेडी को। और आरजेडी कमजोर होगी तो कांग्रेस पार्टी का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की कहानी आजादी के बाद से कुछ इसी तरीके की रही है कि या तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा है या फिर उस राजनीतिक दल के साथ वो जाना पसंद करता है जो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में हरा सके। इससे ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं की सोच कहीं भी जो है वो किसी भी, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो,
दिखाई नहीं देती है। आप देखिए पश्चिमी बंगाल में जब हम जाते हैं तो पश्चिमी बंगाल में ये वोटर खड़ा दिखाई देता है ममता बनर्जी के साथ। तो कांग्रेस पार्टी से इसका लगाव मोह जो है वो खत्म हो जाता है। जब झारखंड में ये इस वोटर का हम देखते हैं तो झारखंड का पैटर्न ये कहता है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़ा दिखाई देता है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में या दिल्ली के चुनाव में हम नजर डालते हैं तो ये वोट बैंक जो है वो साथ में खड़ा दिखाई देता है आम आदमी पार्टी के, क्योंकि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में चुनाव हरा सकती है। तो जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है सिर्फ और सिर्फ ये वहीं पर उनके साथ। तो कांग्रेस पार्टी की समस्या ये थी कि जो वोट बैंक इनके हाथ से छिटक रहा है उसको अपने साथ कैसे लाया जाए। अब ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी अपने पहले पड़ाव पर बिल्कुल जो है वो हम दावे से कह सकते हैं कि कामयाब होती हुई नजर आ रही है। और जहां हम इसकी बात कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की इच्छा यह थी कि उनको 70 सीटें, पहले से हम बात कर रहे थे जिसमें हमारा आकलन यह कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी को 63 सीटें वो चाहिए ही चाहिए, जहां पर क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था और कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और 70 में से 19 का स्ट्राइक रेट रहा था। तो 19 सीट जहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली और इसके अलावा 43 वो सीट जहां सेकंड रनर अप के, जिसके हम कहें कि कांग्रेस पार्टी रही। तो टोटल कुल मिलाकर जो सीटें होती है वो होती है 63 सीट्स। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो इसी के आसपास अपने आप को देख रही थी। और तर्क आपको पता ही होगा जिस तरीके से दिए जा रहे थे, क्योंकि उससे पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी की एक सीट थी, लेकिन 2024 में, क्योंकि 2019 में एक और 2024 में 3 कांग्रेस पार्टी और एक निर्दलीय पप्पू यादव की सीट मिलाकर 4 सीटें। तो कल जो मीटिंग हुई उससे जो निकल कर आया वो यही निकल कर आया कि कांग्रेस पार्टी लगभग 58 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो अब आप समझ गए होंगे। और आरजेडी जो पहले से दबाव बना रही थी कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि अगर वो पिछली बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी होती तो शायद सरकार में वो होती और मुख्यमंत्री का चेहरा या मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव होते। तो इस बार आरजेडी जो है वो लगभग 130 सीटों के आसपास चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो बुधवार को, यानी कि एक दिन बाद, जब आज चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके एक दिन बाद फिर से एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन वामपंथी सीटों के साथ, वामपंथी दलों के साथ वीआईपी के जो मुकेश सहनी है, खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी अपने कोटे से कुछ सीटें जो है वो वीआईपी दल को दे सकती है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर यह थी वो ये थी कि इस मीटिंग के बाद में कांग्रेस पार्टी ने और बाकी सभी जो दल थे उन्होंने एक सुर में जो गाना गाया वो ये था कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो तेजस्वी यादव इसको लेकर खुश हो सकते हैं कि उस गठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है। और लालू यादव, अब उनको भी यह लग रहा है कि वो जिस तरीके की राजनीति कर रहे थे उसमें वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप दुर्गामी परिणाम देखोगे तो दुर्गामी परिणाम यह है कि कांग्रेस पार्टी को भले ही फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन तेजस्वी यादव को इस बार चुनाव में फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा होना। और क्यों होना है, इसके कारण भी बहुत सारे हैं। चुनाव आगे बढ़ेगा, कई चीजें जो है वो खुलकर सामने आने वाली है। क्योंकि जब हम लालू यादव को देखते हैं तो लालू यादव अपनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब इंडिया अलायंस बना नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो लालू यादव और उनका स्टेटमेंट भी हमें नहीं भूलना चाहिए जब उन्होंने कहा था कि अब राहुल गांधी को दूल्हा बनाने का समय आ गया है। मतलब वो साफ तौर से चाहते थे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े। लेकिन लालू यादव यह भी चाहते थे कि नीतीश कुमार की अनदेखी नहीं की जाए, क्योंकि अगर नीतीश कुमार की अनदेखी की गई तो नीतीश कुमार बिहार नहीं छोड़ने वाले हैं। तो नीतीश कुमार को संयोजक का पद मिले, इसके लिए पूरा जोर लगाया था लालू यादव ने, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। और यही एक वजह थी कि नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस छोड़कर वापस वो एनडीए के साथ चले गए। तो लालू यादव का सपना जो है वो अधूरा ही रह गया। लेकिन इस बार चुनाव और चुनावों का जो माहौल है, एक तरफ एनडीए की सरकार या हम कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो बिहार को सौगात पे सौगात दिए जा रहे हैं। लगातार जो है वो विकास कार्यों का उद्घाटन किया जा रहा है। और आज भी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो नीतीश कुमार
पटना में जो है वो मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ एनडीए है, एनडीए अपनी रणनीति के हिसाब से जिस तरीके से चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ है महागठबंधन। और महागठबंधन के और एनडीए के बीच में एक तीसरा मोर्चा जो प्रशांत किशोर लिए हुए बैठे हैं, वो भी लगातार जो है वो सनसनीखेज खुलासे कर रहे हैं। तो बड़ी खबर महागठबंधन के खेमे से कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन सवाल फिर यही रहेगा कि क्या तेजस्वी यादव जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए जो नुकसान किया है उसकी भरपाई आने वाले दिनों में, जबकि मुझे लगता है कि 1 महीने से ज्यादा जो समय है वो चुनावों की तिथियों में बचेगा नहीं। आज उसकी घोषणा होने वाली है लगभग दिवाली के, या हम कहें कि छठ के बाद। तो आप मान के चलिए कि 25 से 30 दिन के बाद में चुनाव होने वाले हैं और नई सरकार का गठन वैसे भी आपको पता ही है कि 22 नवंबर जो है वो उसकी डेडलाइन है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।